दोस्तों हिस्ट्री का एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेपी आंदोलन 1974 के उद्भव, उसके प्रमुख कारणों तथा भारतीय राजनीति पर उसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। ये जो जेपी आंदोलन है, 1974 में जेपी आंदोलन किया था, जो एक जन आंदोलन था। ठीक है, एक जन आंदोलन था, लोगों के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था। बाद में जो जयप्रकाश नारायण है, इसका नेतृत्व करते हैं, लेकिन इसका जो शुरुआत होता है वो लोगों के द्वारा होता है। वहां का जो इसका जो शुरुआत है बिहार से इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, बाद में पूरे देश में फैला था। तो बिहार का जो तत्कालीन सरकार था उस टाइम का, महंगाई के कारण भ्रष्टाचार उस टाइम बहुत ज्यादा था, लोगों का बात वहां पर नहीं सुना जा रहा था, गलत गलत नीतियां लाई जा रही थी। ठीक है, इसके कारण लोग वहां पर परेशान हो गए थे, जिसके कारण आंदोलन शुरू किया गया था। पहले ये जन आंदोलन था, बाद में जब जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, तब इसका नाम जेपी आंदोलन पड़ता है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण आंदोलन इसके नाम से जाना जाता है। तो इसका क्या उद्भव रहा था, किस तरह से इसका शुरुआत हुआ था, इसके प्रमुख कारण क्या क्या रहे थे, और भारतीय राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहिए और समझिए किस तरह से इसको लिखना है। पहले हम लोग इसके परिचय को समझ लेंगे, उसके बाद आगे इसके आंसर को भी देखेंगे। ये जो जेपी आंदोलन है, ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि संपूर्ण क्रांति इसका नाम दिया गया था। इसको संपूर्ण क्रांति भी कहा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि बल्कि उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। संपूर्ण क्रांति क्या है, संपूर्ण क्रांति के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, उसको भी हम आपको बताएंगे। तो बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, पहले तो आप लोग चैनल को अभी के अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आप लोग देख रहे हैं यहाँ तक, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, एक बस आपको बटन दबाना है, तो बस आप लोग क्या है तो दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अपने लिए प्लेलिस्ट बना दें, प्लेलिस्ट से तैयारी शुरू कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन के आंसर को, परिचय को हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में 1974 का जेपी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण जन आंदोलन माना जाता है। भारतीय राजनीतिक इतिहास में 1974 का जो जेपी आंदोलन है, एक महत्वपूर्ण जन आंदोलन माना जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व प्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने किया था। आगे कहा जा रहा है कि इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो प्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसका नाम जेपी आंदोलन पड़ा है। इसलिए इसे जेपी आंदोलन कहा जाता है, और इसीलिए क्या है तो इसको जेपी आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि यह आंदोलन मुख्य रूप से भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ शुरू हुआ था। ये जो आंदोलन लोगों के द्वारा शुरू किया गया था, बिहार से इसका शुरुआत हुआ था। और किस लिए किया गया, तो मुख्य रूप से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, महंगाई के लिए, बेरोजगारी और सरकार की जो गलत नीतियां थी इसके खिलाफ शुरू हुआ था। इस आंदोलन का शुरुआत बिहार से हुआ, लेकिन धीरे धीरे यह पूरे देश में फैल गया और एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले लिया। जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन के माध्यम से केवल सरकार बदलने की बात नहीं कही। जयप्रकाश नारायण ने सिर्फ इस आंदोलन से यह नहीं कहा कि सरकार बदला जाए, बल्कि उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। बल्कि उन्होंने क्या किया, तो संपूर्ण क्रांति का भी नारा दिया। मतलब देश में जितना भी सिस्टम खराब है, सभी चीजों को सुधारने का नारा दिया है, जिसका अर्थ था कि समाज, राजनीति, शिक्षा और प्रशासन सहित पूरे व्यवस्था में सुधार किया जाए। जितने भी सिस्टम है, व्यवस्था मतलब क्या, पूरा जो सिस्टम चलता है, चाहे वो राजनीति हो, समाज हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर प्रशासन हो, उसके सहित पूरे व्यवस्था को ही सुधार किया जाए। इस आंदोलन का भारतीय राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, और ये जो आंदोलन था जेपी आंदोलन, इसका भारतीय राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसको आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं जेपी आंदोलन 1974 का उद्भव, किस तरह से इसका शुरुआत, उद्भव का मतलब क्या है कि शुरुआत। ठीक है, किस तरह से इसका शुरुआत हुआ था। तो बिहार में छात्र आंदोलन से इसका शुरुआत होता है। बिहार में छात्र आंदोलन से इसका शुरुआत होता है। 1970 के दशक की शुरुआत में बिहार में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की समस्याएं बहुत बढ़ गई थी। इन समस्याओं से सबसे अधिक प्रभावित छात्र और युवा थे, और इन जो ये सारे जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, इससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित था वो था छात्र और वहां के युवा। इसलिए 1974 में बिहार के छात्रों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। 1974 में क्या है, तो बिहार के जो स्टूडेंट थे उन्होंने सरकार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया। उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किए, हड़ताल और रैलियां आयोजित की। इन छात्रों ने मिलकर बिहार छात्र संघ समिति बनाया। ठीक है, बिहार छात्र संघर्ष समिति बनाया, संगठन बनाया, और सरकार से शिक्षा व्यवस्था सुधारने, भ्रष्टाचार रोकने और महंगाई को कम करने की मांग की गई। तो जो इनके द्वारा संगठन बनाया गया, उस संगठन के माध्यम से इन्होंने बिहार में जो महंगाई बढ़ाई गई थी, जो भ्रष्टाचार था, जो सिस्टम खराब हो गया था, उसको ठीक करने का मांग किया गया। जब सरकार ने इस मांगों पर ध्यान नहीं दिया, जब सरकार ने इनके मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो आंदोलन और तेज हो गया। तो इन्होंने क्या किया, तो आंदोलन को और तेज कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से इसका शुरुआत होता है। आगे हम लोग देखते हैं जयप्रकाश नारायण का आंदोलन से जुड़ना, क्योंकि ये जो आंदोलन शुरू किया गया था, जो जन आंदोलन था, ये स्टूडेंट के द्वारा, युवा लोगों के द्वारा शुरुआत किया गया था। जो आपका जयप्रकाश नारायण है,
ये आंदोलन में बाद में आते हैं, इसका नेतृत्व बाद में करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जयप्रकाश नारायण का आंदोलन से जुड़ना किस तरह से हुआ था। बिहार के छात्रों ने समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण से इस आंदोलन का नेतृत्व करने का अनुरोध किया। जब आंदोलन बहुत बड़ा होने लगा तो जो बिहार के स्टूडेंट हैं या फिर जो युवा हैं, उन्होंने जो इतने बड़े समाजवादी नेता थे जयप्रकाश नारायण, इन्होंने इससे आग्रह किया कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व करें। जयप्रकाश नारायण उस समय सक्रिय राजनीति से दूर थे और जो राजनीति होता है उस टाइम वो इससे दूर थे, लेकिन देश की परिस्थितियों को देखकर उन्होंने छात्रों की सहायता करने का निर्णय लिया। कहते हैं कि कुछ लोग राजनीति को छोड़ के बाहर आ जाते हैं, तो उसी तरह से जयप्रकाश नारायण भी उस टाइम राजनीति को छोड़ चुके थे और वो आराम से इधर जी रहे थे, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट का मामला था तो वहां पर आए और इन परिस्थितियों को देखकर उन्होंने छात्रों की सहायता का निर्णय लिया। जब वे आंदोलन से जुड़े तो आंदोलन एक नई दिशा और शक्ति मिली। जब जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन से जुड़े तो आंदोलन को एक नया दिशा मिला और शक्ति भी मिल गया, क्योंकि एक अनुभवी और समाजवादी नेता यहाँ पर मिल चुका था। उन्होंने इसे केवल छात्रों का आंदोलन नहीं रहने दिया, बल्कि इसे जन आंदोलन बना दिया। सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं रहने दिया, बल्कि इसको जन आंदोलन बना दिया, मतलब लोग लोग तक पहुंचा दिया, घर घर तक इसको पहुंचाया। आगे देखते हैं संपूर्ण क्रांति का नारा, क्योंकि जयप्रकाश नारायण के द्वारा इसे सिर्फ स्टूडेंट का जन आंदोलन या फिर कह सकते सिर्फ स्टूडेंट का कोई आंदोलन नहीं था या फिर जन आंदोलन नहीं, बल्कि संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया गया कि अब सिर्फ सरकार नहीं बदलेगी, बल्कि जो भी पूरा सिस्टम ठप हो चुका है वो सिस्टम भी पूरा चेंज होगा। जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन के दौरान संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। उनका कहना था कि केवल सरकार बदलने से देश की समस्याएं समाप्त नहीं होंगी, इसलिए समाज, राजनीति, शिक्षा, प्रशासन और आर्थिक व्यवस्था में व्यापक सुधार आवश्यक है। इसी को कहा जाता है संपूर्ण क्रांति। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपका संपूर्ण क्रांति आता है तभी आप आंसर यही लिख सकते हैं। तो समाज का बदलाव चाहिए, राजनीति में बदलाव चाहिए, शिक्षा में बदलाव चाहिए, प्रशासन में बदलाव चाहिए और जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें भी सुधार होना चाहिए, तब जाकर के संपूर्ण क्रांति कहलाएगा। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? ये जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था इसका उद्देश्य क्या था? तो पहला था भ्रष्टाचार को समाप्त करना। जो ये भ्रष्टाचार था जिसके कारण स्टूडेंट वहां पर आवाज उठा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो भ्रष्टाचार को समाप्त करना पहला उद्देश्य था। दूसरा इसमें उद्देश्य था लोकतंत्र को मजबूत करना। लोकतंत्र को मजबूत करना मतलब क्योंकि जो सरकार है भारत का वो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब लोगों का जो इच्छा होता है, लोगों के लिए जो अच्छा होता है, बेहतर होता है, उसके लिए काम करते हैं। सरकार को लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो लोकतंत्र को मजबूत करने का मतलब है कि जो लोगों के लिए बेहतर है उन चीजों पर काम करना। प्रशासन को ईमानदार और जवाबदेह बनाना, जो प्रशासन है उसको ईमानदार बनाना और लोगों के प्रति उसको जवाबदेह बनाना, जनता की समस्याओं का समाधान करना, ये सब क्या है? तो संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था कि इन सब उद्देश्यों पर वो काम करे। सिर्फ सरकार बदलने से काम नहीं हो जाएगा, बल्कि जो सिस्टम खराब हो चुका है उस सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा। आगे देखते हैं चौथा जो पॉइंट लिखा हुआ आंदोलन का पूरे देश में फैलना, और ये जो आंदोलन पूरे देश में फैलने लगा, इस तरह से इसका उद्भव हुआ था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में यह आंदोलन धीरे धीरे बिहार से बाहर भी फैलने लगा। इसमें विद्यार्थी, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के लोग भी शामिल होने लगे। इसमें क्या है, तो अब स्टूडेंट के साथ साथ जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो किसान थे, जो मजदूर थे, जो घरेलू लोग थे, वो भी इसमें शामिल होने लगे। कई विपक्षी राजनीतिक दलों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया, क्योंकि आप चाहे सत्ता में कितना भी अच्छा काम करें, कितना भी खराब काम करें, ठीक है, अगर अच्छा काम करेंगे तो लोग आंदोलन क्यों करेंगे? फिर भी आंदोलन तो होता ही है। आप कितना भी सिद्धांत अच्छा दे दीजिए, कितना भी अच्छा काम कीजिए, कुछ ना कुछ आलोचना होता ही है। तो मान लीजिए कोई विपक्षी दल है, जब रूलिंग पार्टी का खिलाफ कोई आंदोलन होता है तो जो विपक्षी दल होता है उसके साथ मिल जाते हैं, जो आंदोलनकारी उनके साथ मिल जाते हैं। और यही बात यहाँ पर कहा जा रही है, कई विपक्षी राजनीतिक दलों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था। इस प्रकार यह आंदोलन एक बड़े राष्ट्रीय जन आंदोलन का रूप ले गया। तो इस तरह से इसका उद्भव हुआ था, इस तरह से जन आंदोलन का शुरुआत हुआ था, जेपी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। जब भी ऐसा सिलेबस रहता है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं जेपी आंदोलन के प्रमुख कारण को। जेपी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या रहा था, किन कारणों से यह आंदोलन किया गया था? तो पहला कारण था बढ़ती महंगाई। महंगाई के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, बेरोजगारी के कारण, ठीक है, ये सब तो कारण था जिसके कारण जेपी आंदोलन किया गया था। तो 1970 के दशक में भारत में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही थी। आवश्यक वस्तुओं जैसे कि अनाज हो गया, तेल, कपड़े और अन्य दैनिक उपयोग की चीजें, उसमें कीमतों में जो लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही थी। इससे आम जनता का जीवन कठिन हो गया। जब लोगों को लगा कि सरकार की महंगाई को नियंत्रित करने में असफल हो रही है, जो सरकार है वो जो महंगाई है उसको नियंत्रित करने में असफल हो रही है, तो जनता में असंतोष बढ़ने लगा और आंदोलन के लिए माहौल तैयार हो गया। क्या कहा गया कि 1970 का दशक चल रहा था, उस टाइम महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रहा था। आवश्यक वस्तु जितने भी, चाहे वो अनाज हो, तेल हो, कपड़े हो या फिर अन्य जो भी दैनिक उपयोग की चीजें हैं, उसकी कीमत में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही थी। इससे आम जनता को जो जीवन था वो कठिन होता गया। और जब लोगों को लगा कि सरकार जो है महंगाई अब नियंत्रित नहीं कर पा रही, तो यही जो कारण है वो जनता में असंतोष बढ़ाने लगा और आंदोलन का ये माहौल तैयार कर गया। तो बढ़ती महंगाई एक कारण है जेपी आंदोलन का।
दूसरा जो कारण इसमें हो सकता है वो है बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या, क्योंकि बेरोजगारी रहेगा तो आंदोलन होगा। उस समय देश में शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बहुत कम थे। शिक्षित युवा के लिए रोजगार का अवसर आज भी बहुत कम है, लेकिन उस टाइम हम लोग बात करें 1970 के दशक में, उस टाइम और भी ज्यादा कम था। बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई पूरी करने के बाद भी बेरोजगार रह जाते थे। इससे युवाओं में निराशा और गुस्सा बढ़ने लगा। यही कारण था कि इस आंदोलन में सबसे अधिक भागीदारी छात्रों और युवाओं की थी। इसलिए जो आंदोलन चलाया गया था वो, इसमें सबसे ज्यादा जो भागीदारी थी वो छात्रों का था और युवाओं का था, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं था। तो बेरोजगारी की समस्या जो थी वो भी इस आंदोलन को बढ़ावा देता है। तीसरा जिसमें कारण हो सकता है वो भ्रष्टाचार का बढ़ना। भ्रष्टाचार के कारण भी इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था। उस समय सरकारी विभागों और प्रशासन में भ्रष्टाचार के कई आरोप लग रहे थे। लोगों का विश्वास सरकार और प्रशासन पर कम होने लगा। जनता को लगता था कि सरकारी अधिकारी और नेता, जनता को ऐसा लगता था कि जो सरकारी नेता है या फिर जो अधिकारी, वो स्वार्थ के लिए काम करें, मतलब खुद के लिए काम करें, अपनी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता में गहरा असंतोष था, जिसने आंदोलन को और मजबूत बना दिया। ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता में जो गहरा संतोष था या फिर कह सकते आक्रोश, जो गुस्सा था, इसने क्या किया तो आंदोलन को और मजबूत बना दिया। चौथा हम लोग देख लेते हैं, जो चौथा कारण जेपी आंदोलन का वो है सरकार के प्रति राजनीतिक असंतोष। जो सरकार के प्रति राजनीतिक असंतोष था कि सरकार सही से नहीं चला पा रहा है, तो उसके खिलाफ जो असंतोष था वो भी एक कारण बना था। उस समय देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। उस टाइम क्या, तो क्योंकि 1974 का हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि 1970 के दशक का हम लोग बात करें तो उस टाइम क्या है तो इंदिरा गांधी वहां का सरकार, इंदिरा गांधी का सरकार हुआ करता था। तो उस समय देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठनों का आरोप था कि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं कर रही। जो लोकतांत्रिक मूल्य है, मतलब जो लोकतांत्रिक चीजें, उसका वो पालन नहीं कर रही, और सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ता जा रहा है। सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ता जा रहा है, मतलब एक ही परिवार का लोग बार बार सत्ता में आता जा रहा है, वहीं पर जो सत्ता है वो केंद्रीकृत होता जा रहा है, मतलब जमा होता जा रहा है। इस कारण विपक्ष और जनता दोनों में असंतोष बढ़ता गया, जिसने आंदोलन को समर्थन दिया। जिसने क्या तो आंदोलन को और ज्यादा समर्थन दिया। तो सरकार के प्रति राजनीतिक असंतोष ने भी क्या तो ये जो जेपी आंदोलन उसको बढ़ावा दिया था। पांचवा जिसमें कारण रहा था वो था गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन किया गया था, तो उससे भी ये जो आंदोलन था जेपी आंदोलन वो प्रेरित था। ठीक है, 1973-74 में गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन हुआ था। 1973-74 का समय चल रहा था। उस टाइम में गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन भी महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ था, और इसने सरकार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था। और वहां पर क्या है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था, जो गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन किया गया था 1973-74 में। और उसी आंदोलन से ये जो जेपी आंदोलन आज आप पढ़ रहे हैं, इससे ये प्रेरित था। गुजरात के इस आंदोलन से बिहार के छात्रों को प्रेरणा मिली, और उन्होंने भी इसी प्रकार का आवेदन शुरू किया, आंदोलन क्या है तो शुरू किया, जो आगे चलकर जेपी आंदोलन बना। और यह जो आंदोलन था जो छात्रों के द्वारा शुरू किया गया था गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन से प्रेरित होकर के, वही आगे चल करके जेपी आंदोलन बन गया। तो इस तरह से इसके कुछ कारण थे जेपी आंदोलन के। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे भारतीय राजनीति पर जेपी आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। जिस तरह से आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस आंदोलन का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो पहला इसका प्रभाव पड़ा वो था आपातकाल की घोषणा। 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी, क्योंकि उस टाइम इंदिरा गांधी का सरकार था। 1974 का हम लोग बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जेपी आंदोलन के कारण सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ गया। आंदोलन लगातार तेज हो रहा था और सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था। तो सरकार पर क्या तो दबाव बढ़ता जा रहा था। इसी परिस्थिति में 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल इमरजेंसी लागू कर दिया। इसी क्या तो 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। आपातकाल के दौरान कई राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि जब इमरजेंसी लगता है तो जो आपका मौलिक अधिकार है वो भी आपसे छीन लिया जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों पर क्या प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरा जिसका प्रभाव पड़ा देश में वो है विपक्षी दलों की एकता। जो विपक्षी दल थे जो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए थे वो एक हो गए। तो विपक्षी दलों का एकता इससे हुआ। जेपी आंदोलन ने विभिन्न विपक्षी दलों को एक साथ आने का अवसर दिया। जितने भी टुकड़े टुकड़े दल थे उन्होंने क्या किया तो एक होने का यहाँ पर अवसर मिला, उनको एक होने का वहां पर मौका मिला। समाजवादी दल, जनसंघ, कांग्रेस और अन्य दलों ने मिलकर सरकार के खिलाफ संघर्ष किया। अब यहाँ पर देखें कि आप लोग बीजेपी नहीं, तो बीजेपी उस टाइम में था ही नहीं। ठीक है, इससे देश में एक मजबूत विपक्ष का निर्माण हुआ। इससे क्या तो देश में एक मजबूत विपक्ष का निर्माण हुआ, क्योंकि वहां पर केंद्र का केंद्रीकरण, सत्ता का केंद्रीकरण होता जा रहा था। तीसरा जो इसका प्रभाव देखने को मिलता है वो है 1977 में सरकार का परिवर्तन। और 1977 में सरकार का परिवर्तन हो जाता है, इंदिरा गांधी का सरकार गिर जाता है। जब 1977 में आपातकाल समाप्त हुआ और चुनाव हुए तो जनता ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मतदान किया। कांग्रेस सरकार के खिलाफ मतदान के मतलब उनके खिलाफ वोट दिया।
इनके परिणाम स्वरूप जनता पार्टी की सरकार बनी। ये जो जनता पार्टी है यही आगे चल करके फिर भारतीय जनता पार्टी बनेगी, ठीक है। तो जो जनता पार्टी थी उसका सरकार बना। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि केंद्र में कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दल की सरकार बन पाई थी। पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस के अलावा कोई और दल का यहाँ पर सरकार बना। तो ये प्रभाव पड़ा था जेपी आंदोलन का। चौथा जो इसमें प्रभाव देखने को मिलता है वो लोकतंत्र के प्रति जागरूकता। लोकतंत्र के प्रति जागरूकता। जेपी आंदोलन ने लोगों को लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के महत्व के बारे में जागरूक किया। जनता को यह समझ में आया कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। जनता की सक्रिय भागीदारी रहेगी तभी देश सुधर पाएगा, लोकतंत्र मजबूत हो पाएगा। जब तक लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा तब तक वो क्या ही करेंगे, वोट किसको देना है नहीं देना ये समझ होना चाहिए लोगों को। पांचवा जो पॉइंट है वो है युवाओं की राजनीतिक में भागीदारी। युवाओं की राजनीति में भागीदारी। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्रों और युवाओं ने भाग लिया। इससे युवाओं में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी और उन्होंने सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्दों में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। तो ये इसका प्रभाव पड़ा था, युवाओं में राजनीतिक भागीदारी देखने को मिला था। ये कुछ जेपी आंदोलन के राजनीतिक जो भारतीय राजनीति उसमें प्रभाव देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिखेंगे। निष्कर्ष इस तरह से लिखा जा सकता है कि 1974 का जेपी आंदोलन भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह आंदोलन भ्रष्टाचार, महंगाई और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जनता की आवाज था। इस आंदोलन ने भारतीय आंदोलन को मजबूत किया, विपक्षी दलों को एकजुट किया और देश में राजनीतिक परिवर्तन की पृष्ठभूमि तैयार की। इसी आंदोलन के कारण ये सारी चीजें हुई थी। इसलिए जेपी आंदोलन को भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जन आंदोलन माना जाता है। और ये क्वेश्चन कह सकते हैं इसी नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ये क्वेश्चन जब भी सिलेबस में रहा है तब ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस साल भी कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो को देखें तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। प्लेलिस्ट हम आप लोग के लिए बना दिए तो जाकर प्लेलिस्ट से तैयारी शुरू कीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।